अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार अंसार अब्बासी लिखते हैं कि इमरान खान को कोई समझाए कि फ़ौज से लड़ाई पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं। वो खुद कहते हैं कि मैं तो फ़ौज के हक में हूँ। फ़ौज पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर है। फ़ौज के अदारे को अगर कमज़ोर किया गया तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया जाए और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ख़तरे में पड़ जाए। वो कहते हैं कि उनका एतराज़ फ़ौज के अदारे पर नहीं बल्कि चंद अफराद पर है जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। हो सकता है कि वो वाकई ये समझते हों, लेकिन कोई ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों सपोर्टरों को तो देखे और सुने कि वो खान साहब की बातें सुन सुनकर अपनी ही फ़ौज के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने गुज़श्ता 6-7 माह के दौरान जो तूफ़ान बदतमीज़ी अपनी ही फ़ौज और उसकी आला क़यादत के ख़िलाफ़ बर्पा किए रखा, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कोई खान साहब को समझाए कि वो खुद जो चाहे समझते हों। उनके बयानियों और फौज मुखालिफ बातों से उनके फॉलोअर्स की बड़ी तादाद अपनी ही फौज के खिलाफ गुमराह हो चुकी है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। कहते हैं कि मुझे तो चंद एक अफराद पर एतराज़ है, तो फिर उसका इल्ज़ाम अदारों पर क्यों लगाते हैं, और वो भी बगैर किसी सबूत बगैर किसी मंतक के। अपने ऊपर कातलाना हमला हुआ, हमलावर जिंदा पकड़ा गया, उसका बयान भी सामने आ गया। ना हमलावर ने किसी साजिश की बात की, ना पुलिस या किसी सरकारी अदारे और एजेंसी ने। लेकिन हमले वाले दिन ही शाम को खान साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह और एक मेजर जनरल का नाम लेकर कहा कि इन तीनों ने कातलाना हमले की साजिश की। खान साहब जो कहते हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उनके मानने वाले चाहने वाले सपोर्टर्स तो यकीन कर बैठे हैं कि खान साहब पर उन्हीं लोगों ने हमला करवा दिया। कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल की खबर पाकिस्तान में पहुंचने की देर थी कि खान साहब और उनकी सोशल मीडिया ने अपने ही अदारों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। आज भी बड़े यकीन से खान साहब खुद भी, उनके दूसरे रहनुमा वोटर सपोर्टर भी यही कहते हैं कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग करवाई गई है। हालांकि अब जो हकायक वहां से सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जब शाहजेब ने इमरान खान को सऊदी अरब के हुक्मरानों की तरफ से मिलने वाली घड़ी और दूसरे तहाइफ के बारे में खबर दी जो खान साहब के खिलाफ जाती थी, उस पर भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पर अपने बयान में ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इसके पीछे भी हैंडलर्स हैं। फौज और उसकी क़यादत को न्यूट्रल रहने पर जानवर के बार बार ताने दिए। अपनी हुकूमत के खात्मे को अमरीकी साजिश से जोड़ा और उस मुबैना साजिश को पाकिस्तान में कामयाब बनाने का अदारों पर इल्ज़ाम लगाया। उन्हें हैंडलर्स ने कहा जब हुकूमत में थे तो फौज की क़यादत की तारीफें करते नहीं थकते थे, लेकिन अब कहते हैं कि उनके पास तो अख्तियार ही ना था। फौज और उसकी क़यादत के मुतल्लिक इतने इल्ज़ामात लगाए कि अब कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ तक कि आने वाले आर्मी चीफ के मुतल्लिक भी सियासी नूयत के सवाल खड़े कर दिए। यानी जो भी आर्मी चीफ बने गोया उसे भी ओहदे पर तैनात होने से पहले कटहरे में ला खड़ा किया। खान साहब के इस सारे बयानिए का मकसद अदारों को अपनी हमायत में और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना है। वो फौज से चाहते हैं कि फौज मौजूदा हुकूमत के खात्मे और फौरी इलेक्शंस के लिए उनकी मदद करे। इस बहस में पड़े बगैर कि वो जो चाहते हैं वो फौज की मजीद सियासत में घसीटने की ख्वाहिश है। खान साहब को कोई समझाए कि वो खुद को फौज के मुकाबले ले आए हैं। कोई है जो खान साहब को समझाए कि लड़ाई सियासी मुखालफीन से की जाती है, ना कि अपने कौमी अदारों से, और वो भी ऐसे अदारों से जो पाकिस्तान की सालमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजिम हैं। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो कहते थे जनरल बाजवा सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक आदमी हैं। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सपोर्ट की, बहुत मुश्किल हालात में मदद की, लेकिन आज उन्हीं जनरल बाजवा के बारे में कहते हैं जबकि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा रिटायर हो चुके हैं। तो आज इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल तब्दील हो चुका है। इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ौज नैब को कंट्रोल करता था और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा जिसको चाहते थे जेल में भेजते थे और जिसको चाहते थे जेल से निकालते थे। आज इमरान खान की सारी सियासी बयानियाँ जनरल बाजवा पर आ रुका है।